फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना का निधन हो गया है। 70 साल की उम्र में विनोद खन्ना का निधन हुआ है। गुरदासपुर से बीजेपी के सांसद थे विनोद खन्ना और विनोद खन्ना की तबीयत को लेकर लगातार चिंताएं जाहिर की जा रही थी। हालांकि बीच में एक ऐसी खबर भी सामने आई थी कि विनोद खन्ना का निधन हो गया। बाद में पता लगा कि ये खबर झूठी निकली थी। लेकिन अब एक बार फिर बॉलीवुड शोक में डूब गया है, क्योंकि विनोद खन्ना जो कि लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उनका निधन हो गया है। कैंसर की बीमारी से पीड़ित बताए जा रहे थे विनोद खन्ना और उनकी सलामती के लिए दुआओं का दौर लगातार जारी है, क्योंकि बीच में ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही थी जिसे देखने के बाद उनके तमाम चाहने वाले खासे परेशान थे, काफ़ी चिंतित थे। हालांकि बाद में परिवार की तरफ से ये संदेश जारी किया गया था कि विनोद खन्ना की तबीयत खराब है, लेकिन उनकी सलामती के लिए दुआएं रुकी नहीं थी। सुभाष शिर्के हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, किस तरीके से अपडेट आप तक पहुंच रही हैं? सर, एचएन हरकिशन दास हॉस्पिटल जो है वो वहाँ पे मुंबई के गिरगांव में ही अस्पताल है। वहाँ पर विनोद खन्ना इनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था। लंबे वक्त से बीमार थे और कई महीनों से वहाँ पे अस्पताल में वो थे। और अभी खबर ये आई है कि विनोद खन्ना इनका निधन हो गया है। कितने बजे के करीब ये खबर सामने आई? अभी एक 15 मिनट पहले की ये खबर है कि लंबे समय से जो कैंसर से पीड़ित थे विनोद खन्ना, उनका निधन हो चुका है। तो कैंसर की वजह से लगातार अस्पतालों के चक्कर काट रहे थे और काफ़ी समय से एडमिट भी थे, और एक झूठी खबर बीच में प्रसारित हुई थी निधन की। लेकिन उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा था कि उपचार पर पॉजिटिव रिस्पांस विनोद खन्ना के शरीर की तरफ से मिल रहा है और उम्मीद जताई जा रही थी कि वो जल्द ही ठीक होंगे। लेकिन इलाज के दरमियान विनोद खन्ना ने दम तोड़ दिया है। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर रह चुके हैं विनोद खन्ना, और सुभाष, और क्या कुछ जानकारी अब तक सामने आ रही है? उस घड़ी में उनके साथ कौन कौन मौजूद था अस्पताल में? देखिए, उनके फैमिली के लोग वहाँ पे मौजूद थे और पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में भी उनके तबीयत के बारे में खबर थी। एक फोटो भी वायरल हुआ था जिसमें विनोद खन्ना बहुत ही पतले हालात में दिख रहे थे, लेकिन साथ में उनकी पत्नी थी और उनका लड़का था। तो ये जो खबरें थी, उसके बाद विनोद खन्ना के फैमिली ने दावा किया था कि वो तंदुरुस्त है। लेकिन उसके बाद आज ये खबर मिली है, और जिसमें गुरदासपुर से जो सांसद थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और ये तस्वीरें हमारे दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीर है जो कुछ दिनों पहले वायरल हुई थी, और इस वायरल तस्वीर के सामने आने के बाद लोगों की चिंताएं बढ़ गई थी। जो लोग विनोद खन्ना को चाहते हैं, बॉलीवुड के इस सुपरस्टार को लेकर वो चिंतित नजर आए थे। उस वक्त भी ये दावा किया गया था कि विनोद खन्ना अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसके बाद इस खबर का खंडन किया गया। लेकिन आज ये दुखद खबर बॉलीवुड से सामने आई है कि कैंसर की लड़ाई से जंग लड़ते हुए विनोद खन्ना ने दम तोड़ दिया है। 141 फिल्मों में विनोद खन्ना काम कर चुके हैं, और एक समय ऐसा भी आया था बॉलीवुड में जब विनोद खन्ना को अमिताभ बच्चन से भी बड़े सुपरस्टार के तौर पर देखा जा रहा था। माना जा रहा था कि आने वाले समय में अमिताभ बच्चन को विनोद खन्ना पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन बॉलीवुड से एक दूरी बनाए रखने की वजह से विनोद खन्ना, उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली थी, और अब ये दुख भरी खबर बॉलीवुड से सामने आ रही है कि विनोद खन्ना ने अपना दम तोड़ दिया है। कौन कौन अभी अस्पताल पहुंचा है, सुभाष, अगर आप बता सके तो? उनकी फैमिली के लोग अभी फिलहाल है वहां पर, और वो इस घड़ी में उनके साथ थे, ऐसा भी हमें पता चला है। लेकिन बॉलीवुड में ये खबर अभी आग की तरह फैल गई है, तो जाहिर है कि लोग जो है उनके घर पे आने का तांता जो है वो शुरू हो जाएगा। अक्षय, अस्पताल की तरफ से कुछ कहा गया? अस्पताल की तरफ से अभी तक इंफॉर्मेशन आधिकारिक रूप में नहीं मिली है, लेकिन जो सूत्रों से हमें पता चला है, फैमिली सूत्रों से जो पता चला है, उसके तहत ये इंफॉर्मेशन मिली। जब ये तस्वीरें सामने आई थी उसके बाद ये दावा किया जा रहा था कि तबीयत में सुधार हो रहा है, उनकी बॉडी ठीक से रिस्पॉन्ड कर रही है दवाइयों को लेकर। अचानक ऐसा क्या हुआ, सुभाष, अगर कोई जानकारी सामने आई हो? देखिए, पहले जो खबर आई थी उसके बाद ये जो हम जो दिखा रहे हैं तस्वीर को, वो फैमिली की तरफ से ये जारी की गई थी, जिसमें अस्पताल के बेस में हम देख सकते हैं उनके यूनिफॉर्म के रूप में वो वहां पे खड़े हुए हैं, और उनके साथ उनकी बेटी और उनकी
पत्नी खड़ी हुई है। तो ये जो फोटो है वो अस्पताल ने जारी किया था, अस्पताल में निकाला गया था। फैमिली ने ये जो बात है सारी मीडिया में फैला दी थी। तो एक तरह से जो बात चल रही थी कि विनोद खन्ना के बारे में, तबीयत के बारे में, वो खत्म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज खबर ये आई है कि उनका निधन हो चुका है। बिल्कुल, और ये दुखद खबर है क्योंकि एक ऐसे अभिनेता के तौर पर विनोद खन्ना को हमेशा याद किया जाएगा जो एक सुपरस्टार का कद पाने के बावजूद हर वक्त कुछ नया करने की कोशिश में होते थे। क्योंकि बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर रहे विनोद खन्ना जिन्होंने अपनी एक्टिंग से लोगों को दीवाना बनाया था और अपने लुक की वजह से काफ़ी चर्चित रहे। एक समय ऐसा था कि अमिताभ बच्चन से बड़े सुपरस्टार के तौर पर विनोद खन्ना को देखा जा रहा था, लेकिन उस वक्त फिल्में छोड़कर ओशो की शरण में विनोद खन्ना चले गए थे। और बताया जा रहा है कि ये वो दौर था जब उनकी मां का निधन हुआ था और वो काफ़ी डिस्टर्ब थे। लेकिन आज पूरा बॉलीवुड शोक में डूबा हुआ है क्योंकि फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना, जो कि लंबे समय से कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे थे, हाल ही में जो उनकी तस्वीरें सामने आई वो किसी को भी परेशान कर रही थी। लेकिन दुआओं का दौर जारी था। हर किसी को उम्मीद थी कि ये दुआएं रंग लाएंगी और विनोद खन्ना, जो लाखों दिलों के सुपरस्टार हैं, लाखों लोग उन्हें चाहते हैं, वो एक बार फिर अपने फैंस के बीच आएंगे, ठीक होंगे। लेकिन अचानक ये दुख भरी खबर सामने आई है कि विनोद खन्ना, जिन्होंने आज अंतिम सांसें ली हैं और अभी तक जो अपडेट है उसके मुताबिक अस्पताल में उनके घर वाले मौजूद हैं। 70 साल की उम्र में आखिरी सांस विनोद खन्ना ने ली हैं। गुरदासपुर से बीजेपी के सांसद थे विनोद खन्ना। और लगातार जब से वो तस्वीरें सामने आई थी, उनकी सलामती के लिए दुआएं चल रही थी, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाए। सुभाष, अब आगे कहाँ उन्हें लेकर जाया जाएगा, इस बारे में कोई जानकारी? अभी उनके घर पे उनको लेके जाएगा, जो जुहू में उनका घर है वहां पर उनको लेके जाया जाएगा। विनोद खन्ना की अगर हम बात करें तो पक्ष में आपको बताऊं कि सुनील दत्त इनकी ये फाइंड है। सुनील दत्त ने 1968 की जो उनकी फिल्म थी मन का मीत, तब उन्होंने उनको खोजा था और बतौर विलन उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। और पूरब और पश्चिम है, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, मस्ताना, मेरा गांव मेरा देश, इन फिल्मों में उन्होंने बतौर विलन की भूमिका निभाई थी। लेकिन पहला जो उनको ब्रेक मिला था 1971 की हम तुम और वो फिल्म थी, और उसमें उनको पहली बार बतौर जो लीड एक्टर है वो उनको रोल मिला था। और उसके बाद मेरे अपने, जो गुलजार साहब ने लिखी हुई थी फिल्म थी, उससे वो ज्यादा फेमस हो गए थे। उसके बाद अचानक फिल्म और बाकी जो फिल्में थी, इनकार, आधा दिन आधी रात, द बर्निंग ट्रेन, कुर्बानी, ये जो उनकी फिल्में थी वो काफी मशहूर हुई थी। अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने काम किया था, कई बड़ी हस्तियों के साथ उन्होंने काम किया था। बिल्कुल, और 2015 में शाहरुख खान के साथ दिलवाले फिल्म में आखिरी बार वो सिल्वर स्क्रीन साझा करते हुए नजर आए थे। एक डायनामिक पर्सनालिटी के तौर पर हमेशा ही विनोद खन्ना को याद किया जाएगा, क्योंकि चाहे डायलॉग डिलीवरी हो या किरदार में घुसकर उसे निभाने की बात हो, विनोद खन्ना ने अपने आप को हर किरदार के साथ प्रूव भी किया था। और जब ये तस्वीरें वायरल हुई थी जिसमें वो बेहद कमज़ोर नज़र आ रहे थे, उस वक्त अस्पताल की तरफ से ये कहा गया था कि उनके शरीर में पानी की कमी हो गई है, इलाज जारी है और शरीर प्रॉपर रिस्पॉन्स दे रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है दवाइयों के प्रति, और यही उम्मीद जताई जा रही थी कि वो जल्द ही ठीक होंगे। लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। विनोद खन्ना, जिन्हें 31 मार्च को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लगातार वो बीमारी से जूझ रहे थे और आखिरकार आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर में जन्म हुआ था। 70 साल के विनोद खन्ना ने 141 फिल्मों में काम किया था और एक तरीके से अपना लोहा मनवाया था। आध्यात्म को भी काफ़ी मानते थे, आध्यात्म से जुड़े हुए थे विनोद खन्ना। और एक ऐसी क्षति है बॉलीवुड में जो शायद कभी पूरी ना हो पाए। उनके 2 बेटे राहुल खन्ना और अक्षय खन्ना भी बॉलीवुड में सक्रिय हैं। तो ये लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वो तस्वीर एक और आप देख रहे हैं जो कुछ दिनों पहले आई थी और ये तस्वीर लोगों को लगातार परेशान कर रही थी। वहीं दूसरी ओर उनके फिल्मों की दूसरी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से वो हिंदुस्तान में सुपरस्टार बने, जिसकी वजह से लाखों दिलों पर उन्होंने राज किया,
जिसकी वजह से बॉलीवुड में एक अलग पहचान विनोद खन्ना ने बनाई। चाहे वो द बर्निंग ट्रेन हो, चाहे वो तमाम दूसरी फिल्में, अमर, अकबर, एंथोनी, हर तरीके के किरदार इन्होंने निभाए हैं। मेरे अपने, मेरा गांव मेरा देश, इम्तिहान, इनकार, अमर, अकबर, एंथोनी, लहू के दो रंग, कुर्बानी, दयावान, जुर्म, ऐसी तमाम फिल्में हैं जिनमें ना सिर्फ इनके अभिनय को सराहा गया बल्कि एक माइलस्टोन विनोद खन्ना ने स्थापित किया था। और आखिरी फिल्म जो उनकी देखने को मिली है उनके फैंस को, वो है 2015 में शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे विनोद खन्ना और आज आखिरी सांस उन्होंने मुंबई में ली है। परिवार वाले इस दरमियान अस्पताल में मौजूद थे और अब आगे क्या कुछ होता है इस पर नज़र लगातार बनी रहेगी। बॉलीवुड के सुपरस्टार को भावभीनी विदाई बॉलीवुड भी दे रहा है, उनके चाहने वाले भी दे रहे हैं। गुरदासपुर से बीजेपी के सांसद रह चुके हैं विनोद खन्ना। और शरीर में पानी की कमी की वजह से बताया जा रहा है कि इन्हें एडमिट कराया गया था, लेकिन उम्मीदें अभी भी जारी थीं कि विनोद खन्ना जल्द ठीक होंगे। ख़ास तौर से अमर, अकबर, एंथोनी, द बर्निंग ट्रेन, ये वो फिल्में हैं जिसकी वजह से इनकी एक्टिंग का लोहा बॉलीवुड ने माना था। हर किसी ने एक्टिंग में वर्सेटैलिटी को सराहा था। दयावान, कुर्बानी और जुर्म जैसे फिल्में कभी न भूल पाने वाले किरदार की वजह से हमेशा याद की जाती रहेंगी। सुभाष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुभाष, बॉलीवुड के एक ऐसे सुपरस्टार के तौर पर विनोद खन्ना को हमेशा याद किया जाएगा जो एक्सपेरिमेंट किया करते थे, हर तरीके के किरदार निभाना चाहते थे। अक्षय, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की बतौर विलन और उसके बाद वो हीरो बनकर उन्होंने सशक्त रूप में अपनी अभिनय को दिखाया था बड़े पर्दे पे, तो ये काफी कम लोगों को ये जो कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ये दोनों रोल आसानी से वो कर सकते हैं। और खुद को पहले विलन रूप में पेश करना और उसके बाद हीरो बनना, ये सबको आसानी से नहीं होता, लेकिन ये कर दिखाया इन्होंने। दूसरा, बॉलीवुड में सारे लोग जो हैं वो राजनीति में सफल नहीं होते। अमिताभ बच्चन सफल नहीं हुए थे, लेकिन अगर विनोद खन्ना की हम बात करें तो 1997 से लेकर 2004 तक वो लगातार गुरदासपुर से जीतते आए। उसके बाद 2009 में अब हार गए थे वो, लेकिन 2014 में फिर से वो एक बार जीत गए। तो उन्होंने अपनी छाप भी राजनीति में छोड़ी, जो बहुत सारे बॉलीवुड की हस्तियों को आसान नहीं होता। बिल्कुल, एक सुपरस्टार के तौर पर तो उन्हें हमेशा याद किया जाएगा, लेकिन अगर पारिवारिक पहलुओं पर गौर करें तो एक बेहद इमोशनल इंसान के तौर पर भी इन्हें याद किया जाएगा, जिनकी मां के निधन के बाद वो इतने डिस्टर्ब हो गए कि उन्होंने ओशो की शरण ले ली। उन्होंने फिल्मों से मोहभंग कर लिया था, फिल्मों से दूरी बना ली थी और एक तरीके से जो उनका पारिवारिक दायरा है उसे वो संजो कर ही रखने की हमेशा कोशिश करते नजर आए। जी, उन्होंने अपनी माँ के प्रति उनका काफी लगाव था और इसलिए उनको जब उनके माँ का निधन हो गया तो उसके बाद उनके मन को गहरी चोट आई और उसके बाद उन्होंने ओशो की शरण ली थी। और ये उनका जो ये जो मुंह था वो भी काफी चर्चा में रहा और उस पर भी बॉलीवुड में कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई थी, लेकिन उन्होंने अपनी वो बात से टस से मस नहीं हुए। और उसके बाद ओशो से बाद में फिर एक बार बॉलीवुड में वापसी उनकी हुई और उसके बाद हम देखते हैं कि 1975 में उनको फिल्मफेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड से नवाजा गया और 1999 में फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको मिला था। अभी हाल ही में 2007 में जी सिने अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट उनको मिला था। तो ये काफी अवार्ड्स भी उनको मिल चुके हैं। उनके काम को सराहा गया है, ना कि सिर्फ लोगों की तरफ से, लेकिन क्रिटिक की तरफ से भी सराहा गया था। बिल्कुल, और देखा जाए तो अंत तक वो काम करते ही रहे। 2015 में ही इनकी फिल्म रिलीज़ हुई और जब तक शरीर ने साथ दिया वो बॉलीवुड के साथ जुड़े रहे, काम करते हुए नजर आते रहे हैं सुभाष। बिल्कुल, और उनका जो मुकद्दर का सिकंदर में उनका जो काम था, कुर्बानी में उनका जो काम था, अमर अकबर एंथोनी में जो उन्होंने एंग्री यंग मैन के सामने, अमिताभ बच्चन के सामने जिस तरह से उन्होंने अपना किरदार को बखूबी निभाया था, तो इसकी काफी सराहना भी हुई है अक्षय। बिल्कुल, और चाहे शान का किरदार हो, अमर अकबर एंथोनी का किरदार हो, हर जगह छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं। चाहे सामने अमिताभ बच्चन रहे हों या दूसरे एक्टर रहे हों, विनोद खन्ना की एक अलग जगह उन्होंने खुद अपनी अदाकारी के दम पर बनाई और यही वजह है कि तमाम फैंस उनके बनते चले गए। हर कोई उन्हें सिल्वर स्क्रीन पर देखना चाहता था, लेकिन आज वो सभी फैन दुखी हैं क्योंकि 70 साल की उम्र में विनोद खन्ना
आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। विनोद खन्ना जो लगातार कैंसर से फाइट कर रहे थे और उनके सलामती के लिए दुआओं का दौर भी जारी था, लेकिन आखिरकार आज उन्होंने अपने फैंस का साथ छोड़ दिया है। 70 साल के विनोद खन्ना को मार्च के आखिरी दिनों में अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब डॉक्टर्स ने बताया कि उनके शरीर में पानी की कमी की वजह से ही उनका इलाज किया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही थी कि वो जल्द ही ठीक होंगे, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। विनोद खन्ना अब हमारे बीच नहीं रहे हैं।